भी लगाओ मानसरोवर में डुबकी प्यारे, लेकिन आपके अगल बगल में खड़े उन सबको खींच करके ये रामचरितमानस लिखने वाले, जरा मैं आज बता दूं, कभी भी कोई पूछे तो आप दिन दहाड़े बोले कि रामचरितमानस को किसने लिखा। रामचरितमानस को लिखने वाले कौन है? बाबा से पूछा गया, बाबा क्या रामचरितमानस आपने लिखी? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। तो रामचरितमानस किसने लिखी? कहा हो सकता है वाल्मीकि जी महाराज लिखे होंगे, पूछा जाए। वाल्मीकि जी महाराज से पूछा गया, बाबा क्या रामचरितमानस आपने लिखी? बोले बिल्कुल नहीं। तो रामचरितमानस किसने लिखी? तो उस समय वाल्मीकि जी महाराज कहते हो सकता है भोले बाबा के मुखारबिंद के द्वारा यह रामचरितमानस की प्रादुर्भाव हुआ होगा। क्या पता लगाया जाए? आज भोले बाबा के पास जाकर पूछा गया, बाबा क्या रामचरितमानस आपने लिखा? नहीं बाबा, रामचरितमानस आप ही ने लिखा होगा। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझ में क्या क्षमता है लिखने की। बोले अच्छा, तो आपने भी नहीं लिखा? बोले बिल्कुल नहीं। कहा कैसे? अगर मैं कथा लिखता तो एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभगिरि सिपाही। अगर कथा मैं लिखता तो मुझे कथा श्रवण करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा भी रामचरितमानस किसने लिखी? कहा हो सकता है अगस्त्य जी महाराज लिखे होंगे। जाकर देखिए, पूछिए। उनसे भी पूछा गया, बाबा रामचरितमानस आपने लिखी? बोले बिल्कुल नहीं। तो किसने लिखा फिर रामचरितमानस? तब उस समय कहा गया ये रामचरितमानस की प्रादुर्भाव करने वाली स्वयं माता पार्वती को पूरा श्रेय जाती है। किसको? माता पार्वती को। अगर माता पार्वती इस कथा को ना पूछती तो कोई रामचरितमानस लिखता क्या? हाँ, माता पार्वती ने क्या पूछी? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा सकल तुझ पावनी गंगा, सकल तुझ पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा और कब पूछी? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब जब भी मुझे पेटी बजाने की जरूरत पड़े, भजन गाऊं या चौपाई बोलूं, आप सब लोग ताली बजाएं, क्योंकि ताली नहीं बजाओगे तो इसको मैं नहीं बोल रही हूँ ना, जो गाए हैं उसको पकड़ना आप लोग। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं बता दो, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। ऐसे ऐसे करें, बहुत दिन हो गए कथा सुनते। बताओ या ना बताओ? बताओ ना, क्या बोलते हैं जरा सुनिए। नारायण नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना, तुन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चलो मरदानी में तो डूब के मर जा रे, चलो मरदानी में।
इसीलिए कहा न राम नाम लेना न कृष्ण नाम लेना। इसलिए कहा जो कृष्ण का नाम नहीं लेता, जो राम का नाम नहीं लेता, जो परमात्मा का नाम नहीं लेता, तो स्वयं कहते हैं भगवान तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना ही अच्छा है, तू धरती में बाहर के समान है। इसलिए आज ये रामचरितमानस को पूछ करके आज माता पार्वती ने हम सबका कल्याण कर दिया गया। पूछे और रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। और क्यों पूछी, कब पूछी, इसलिए पूछी। एक बार यमराज गंगा के पास आए और गंगा के पास आकर कहने लगा, देवी गंगा तू इतना अत्याचारी मत कर। कहा यमराज मैं कर क्या रही हूँ? तो कहा देवी गंगा तू घर घर में निवास करती है ना? बोले हाँ, मुझे भगवान ने अधिकार दिया है। बोले तो उस समय यमराज बोलते देवी गंगा तू इतना अत्याचारी मत कर, क्योंकि जब जब भी हमारी दूत आती है एक जीव को ले जाने के लिए उस समय लोग तुलसी दल और गंगा जल पिला देते हैं और सब भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो तारन की तो बात पड़ी तू अघी ना अघी को विचारती हो। देवी गंगा तुम्हें तारने की पड़ी है, तू आगे की विचार क्यों नहीं करती? और उस समय यमराज के अंदर प्रेम का पर कड़वा वचन बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश की दूतन से हमारी दूतन को पिटवाती हो। क्या देवी ब्रह्मा विष्णु महेश के दूतों से हमारी दूत की इतनी पिटवाई करते हो कि बेचारा चुपचाप वापस चले जाते हैं। इतनी अत्याचारी मत कर। पापी गुपापी पे करो के कृपा अमरेश की धाम पठावती हो। पापियों से पापियों के ऊपर तू कृपा कर देती है और सब भगवान के धाम को चले जाते हैं। तू इतना अत्याचारी मत कर। दोनों की वार्तालाप को देख करके आज माता पार्वती कहती है, हे प्रभु एक ऐसी पंडित पावनी कथा का प्रादुर्भाव कीजिए जिसमें एक लोगों का नहीं पूरे विश्व लोक का कल्याण होना चाहिए। तब माता पार्वती जब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा तो भोलेनाथ जी कहते देवी तुम धन्यवाद के पात्र हो। उस समय भोले बाबा ने कहा, धन्य धन्य गिरी तुम धन्यवाद के पात्र हो। धन्य धन्य गिरी शैल कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान उपकार करने वाला दुनिया के हित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हे माता पार्वती आपसे पहले आपके माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम जैसे बेटी को पैदा करके संसार के हित के लिए कथा पूछी है। और देवी इसलिए उस समय माता पार्वती को जब धन्यवाद दिया तो माता पार्वती कहते प्रभु मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तो आदमी थोड़ा सा अच्छा काम क्या करता है, यदि धन्यवाद ना दो तो लोग कहते हैं ये साले ने हमको धन्यवाद भी नहीं दिया। इस व्यक्ति ने हमें धन्यवाद नहीं दिया।
लेकिन माता पार्वती कहती है नहीं प्रभु, मुझे धन्यवाद मत दो। क्या क्यों? क्योंकि गंगा सर के ऊपर बैठी है ना, उसको धन्यवाद दो। और यहाँ गंगा भी बह रही है ना, कितना दिन हो गया? 7 रोज शायद। बही कैसे गंगा लहर धीर बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। कथा यहाँ पर थोड़ा बिना, क्योंकि आदमी को इतना हंसी क्यों अभी कितना बजे 11 भैया लोग बहुत बड़ाई कर रहे थे। हमारे यहाँ का पब्लिक 2 बजे तक बैठती है। जरा आज देखा जाए हलवा कितने लोग खाएंगे। हाँ, आज देखा जाए कि हलवा कितने लोग खाएंगे, क्योंकि कल से प्रचार हुई है ना। हाँ, आप मुझे बताएं, इतना दिनों से जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो हलवा तो मिलेगी, लेकिन कितने माता बहनें जो सवेरे उठकर अपने पति को प्रणाम करती हैं, उन्हीं व्यक्ति को हलवा देना भैया संचालन। कितने लोग सुबह उठकर, कितने लोग महिला इधर दोनों साइड में देख रही हूँ, सुबह उठकर कितने लोग अपने पति को प्रणाम करती हैं। पूरा हलवा बच जाएगा तो दे देंगे, किसी को बांट देंगे, क्या है। हाँ, चलिए अभी तक नहीं किए, अच्छी बात है। हाँ? लेकिन कल से कितने लोग करेंगे? अब ये लोग कहेंगे हम कुछ कराएंगे अपने अपने पति को। हाँ, अकेले रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो बता दूं, सूर्य महल जब उगने का संकल्प लेता है, वो पर्वत पहाड़ की सीना फाड़ करके उदय हो जाता है और दुनिया वालों को प्रकाशित करता है। यदि 4 दिन सूर्य उदय ना हो तो, 4 दिन सूर्य उदय ना हो तो बताइए, 6 महीने यदि सूर्य ना उदय हो तो किस चीज को खाओगे आप?
फसल नहीं होगी। जब एक बीज को धरती पर डालते हैं प्यारे, और धरती से जब बीज अंकुरित होने की संकल्प लेती है तो धरती मैया के सीना फाड़ कर अंकुरित हो जाती है और हम सब मानव के पेट को भरती है। यदि सब भक्त अनबिजा हो जाओगे तो फिर भक्ति कौन करेगा? हाँ? सब भक्त अनबिजा हो जाओगे तो फिर भक्ति कौन करेगा? सृष्टि कैसे चलेगी? हाँ? अभी तक तो कुछ भक्त है, इसलिए एक भक्त जब भक्ति करने का संकल्प लेता है प्यारे, वो किसी का कुछ नहीं सुनता। हमारी छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले। देखो कैसे भूख रहे हैं। हाँ? कितना सिस्टम डला है। कहावत है, फॉलो करें आप, कथा सुन सुन करके पत्थर बन जाओगे, पिघलोगे कब? रामचरितमानस सुन सुनकर हंसी मजाक में ना बिताए जीवन को, क्योंकि रामचरितमानस ये खेल तमाशा नहीं है प्यारे। बिन सत्संग न हरि कथा कहीं बिन मोह न भाग, मोह गई बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अब माया में फंसे आज प्रसाद मिलेगा करके कोई उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रसाद की सवाल है। प्रसाद ही तो सब कुछ है जीवन में। उसी प्रसाद को लक्ष्मण भैया ने फेंका, गुठली फेंकी कि नहीं माता सबरी की, लेकिन लक्ष्मण को शक्तिमान लगा तो वही पैर की गुठली संजीवनी बूटी बनकर प्राण की रक्षा किया। इधर उर्मिला माता दीपक जलाकर एक पैर में खड़ी थी, और जब तक ये दीपक सलामत रहेगी तब तक मेरे पति का कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। और जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगा, जब दीपक लहराने लगे प्यारे, उस समय माता उर्मिला ने अपने आंचल से दीपक को ढक करके रक्षा की नहीं। लेकिन आज हमारी भारत देश की माता अपने पति को प्रणाम करने में इतनी सकुचाते क्यों है, बताइए मुझे। हाँ? आज की भारत माँ की एक बेटी, एक बहू, एक सास अपने पति को प्रणाम करने में इतना सकुचाते क्यों है? जब अपने पति को प्रणाम नहीं कर सकते तो लड़ाई फिर क्यों करते? आप मुझे एक हाथ में ताली बजाकर दिखाएं। चलिए बजाइए एक हाथ में ताली, एक हाथ में ताली बजाओ। बजती है कि नहीं, आवाज आती है कि नहीं, देखा जाए। हाँ? इसलिए प्यारी ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बजने वाली। मैं अपनी माताओं से निवेदन करती हूँ, खासकर महिलाओं से, झगड़ा कहाँ से प्रारंभ होती है, क्योंकि मैं भी महिला हूँ। आज मैं दिल की बात बोलने जा रही हूँ। यदि टेंशन हो तो प्रसाद से मुझे मत बुलाना, कोई संदेह नहीं है। एक बहू एक सास, मैं सास बहू की चर्चा करने जा रही हूँ। एक बहू एक सास जब झगड़ा होती है, पति बाहर जाए रहते हैं ना, पति बाहर में रहते हैं, लेकिन सास जो है एक शब्द बोलती है तो बहू चार शब्द लगा करके डिग्री लाई करती है। क्यों? झगड़ा कहाँ से बढ़ती है? विचार करें आप। अर्थ का अनर्थ मत लगाइए, नहीं तो जीवन में और कठिनाई आती जाएगी। अर्थ का अनर्थ लगाओगे तो जितना बोला जाता है, जितना आपके बीच में होता है उतने ही बताएं, तो आपका जीवन सरल बन जाएगा। सरल बनेगा तो तीन चीज की प्राप्ति होगी। सब आने सीता, राम आने राम, लाम आने लक्ष्मण, ब्रह्म जीव और माया, तीनों चीज को प्राप्त करना है तो सरल बन जाए। सरल बनोगे प्यारे, जीवन में चार चीज मिल सकता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो गरीब हैं, हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? गरीब तो सुदामा था, गरीब तो सदन कसाई था, गरीब तो मीरा जी थी, लेकिन वैसा गरीब नहीं था, धन का गरीब नहीं था। वो तो इतनी पूंजी वाले थे जिनका कोई सीमा नहीं है। यहाँ का धन तो यही बिखर जाएगा प्यारे। निमंत्रण दी थी मैं आप सबको, गांव में 2-4 लोगों को बताई थी, व्हाट्सएप की थी, मेरे यहाँ कार्यक्रम है, आप लोग आना करके। पूरे हर गांव से 5 लोग 10 लोग गए थे। इधर 2-4 गांव है जहां से नहीं गए।
हजारों हजार 15,000 की, हजारों हजार 1500 की भीड़ थी। यहाँ गिनती लगाए कितने हैं और गांव में कितने लोग होंगे, गांव में कितने लोग होंगे जरा गिना जाए तो गांव के कम से कम कहा जाए तो आधे लोग आ ही गए होंगे, आधा लोग घर रख रहे हैं। घर की रखवाली करना भी जरूरी है। इसलिए माताओं से निवेदन है, यदि उर्मिला नहीं बन सकते, सबरी नहीं बन सकते, आप सीता नहीं बन सकते, सती नहीं बन सकते, सावित्री नहीं बन सकते, तो केवल एक महिला बन जाए, केवल एक नारी बन जाए, भारत माँ की बेटी बन जाए और अपने घर को आप राम राज्य की स्थापना करने में मदद करें। इतना तो कर सकते हैं ना। हम क्या मांगते हैं भगवान से, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। तो आइए सप्रेम मिटाइए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी यादव भाजपा मंडल पथरिया के तरफ से 1000 रुपया का सप्रेम मिटाई है। आप सभी लोग एक बार जोरदार उस माता के लिए ताली बजाएं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सोनू की तरफ से 20 रुपया, देवचरण की तरफ से 20 रुपया, आदर्श की तरफ से 10 रुपये का सप्रेम भेंट है, उन्हीं के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और कुमारी त्रिषा राजपूत की तरफ से 51 रुपया का सप्रेम भेंट है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक और सप्रेम भेंट आई है, अर्जुन की तरफ से 20 रुपये का सप्रेम भेंट है। परमपिता परमात्मा आप लोग सभी लोगों की मनोकामना पूरा करें, दिन गुना रात चौगुना आपको देते रहे, क्योंकि धन देने से धन पवित्र होता है, मन देने से मन पवित्र होता है और तन से सेवा करने से तन पवित्र होता है प्यारे। इसलिए आप लोगों ने अपने बहन की सम्मान राशि दिए हैं, अपने बेटी की सम्मान किए, अपने बहू की सम्मान किए, इसलिए परमात्मा आपको दिन गुना रात चौगुना देते हैं। तो आइए ये आप गरीबी को हटा देंगे। गरीब कौन है मैं बता दूं, गरीब कौन है आप लोगों के हिसाब से? हाँ, जिनकी हाथ पैर नहीं है, जिनकी आंख नहीं है, वो गरीब है प्यारे। हम लोगों को तो भगवान ने आंख दिया, हाथ दिया, पैर दिया, कान दिया और इन शरीर के द्वारा हम अपने पेट के लिए तो कम से कम एक भोजन के लिए 2 वक्त के भोजन तो कमा सकते हैं ना। लेकिन हम गरीब क्यों कहते हैं अपने आप को? एक मैं कहानी बताने जा रही हूँ, बता दो छोटी सी। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण भैया जरा महाराज जी बुरा ना माने, मैं उदाहरण बताने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी था, वो भगवान की बहुत पूजा करते थे, पाठ करते थे और वे शास्त्रों का पठन पाठन करते थे। और एक दिन उनके घर में 7 साधु आए। कितने साधु? 7 साधु आए। ब्राह्मण देवता कथा सुनाने गए थे और उनके घर में जब साधु आए तो ब्राह्मणी घर से अंदर बाहर होने लगी। जब घर से अंदर बाहर होने लगी तो साधु लोग उनकी भावनाओं को समझ गए और कहा, देवी आप अंदर बाहर मत होइए, हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं, हम अभी जा रहे हैं, कभी आएंगे तो आपके घर में पानी पीकर जाएंगे। उस समय 7 साधु वापस चले गए।
जब 7 साधु वापस गए तो ब्राह्मणी के अंदर में दिल में ठेस पहुंचने लगी, दुख मनाने लगी। भगवान, हम आपकी इतना पूजा करते हैं, याचना करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, पर हमें इतना गरीबी क्यों देते हो? उस समय उनकी आंखों में आंसू आई और कहती है, दिल से तड़प होने लगी। कहा भगवान से, भगवान गरीबी की दुनिया बनाने से पहले, गरीबी की दुनिया बनाने से पहले बता दे हमें क्या बता दे प्रभु क्या तो बता दे प्रभु क्या किसी ने भी भगवान हमें पुकारने लगे।